बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.11 प्रॉब्लम और इससे ऑनवर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम। वेक्टर ए, बी और सी। जो वेक्टर ए है वो 4 यूनिट्स नॉर्थ की तरफ है। जो वेक्टर बी है वो 3 यूनिट्स वेस्ट की तरफ है। और जो वेक्टर सी है वो 8 यूनिट्स ईस्ट की तरफ है रिस्पेक्टिवली। तो डिस्क्राइब केयरफुली ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। अब गिवन डाटे में वो हमें बता रहा है कि जो वेक्टर ए है वो नॉर्थ की तरफ है और वो 4 यूनिट्स है ओरिजिन से। और जो वेक्टर बी है वो ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है 3 यूनिट्स। और जो वेक्टर सी है वो ईस्ट की तरफ है, ई की तरफ है। अब आपको कैसे पता चला कि जो ऊपर वाली साइड है वो नॉर्थ है, ये वाली साइड ईस्ट है, ये वाली साइड वेस्ट है और ये वाली साइड साउथ है? तो सवाल हल करने से पहले ये मैं आपको समझाता चलूँ। इस तरह से आपने क्वाड्रेंट्स लेने हैं, रेक्टेंगुलर का वो आपने ले लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप नरवाल खड़े हैं, सियालकोट खड़े हैं, इस्लामाबाद खड़े हैं, कराची खड़े हैं, व्हाट्सएवर किसी भी जगह पे खड़े हैं, इंग्लैंड खड़े हैं, कनाडा खड़े हैं, कहाँ कहीं पे भी हैं, ये वाली जो डायग्राम है वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती है। ई कैट के टेस्ट वगैरह में, एम कैट के टेस्ट या किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो फिज़िक्स के क्वेश्चंस में ये इस तरह के या इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस में ये वाली डायग्राम आपको बड़ी हेल्पफुल रहती है। आप किसी भी जगह पे कहीं भी खड़े हैं, जिधर को मर्ज़ी आपने फ़ेस किया हुआ है, आपने ये याद रखना है कि जो आपकी दाएं साइड है मतलब राइट साइड है उसकी तरफ ई है, इसको आप ईस्ट कहते हैं। और जो आपकी बाएं साइड है लेफ़्ट साइड, वो आपके पास डब्ल्यू है, वेस्ट है। और जो आगे वाली साइड है वो नॉर्थ है और जो पीछे वाली साइड होगी वो साउथ है। दोबारा सुन लें, राइट साइड पे ई है ईस्ट, लेफ़्ट साइड पे वेस्ट, आगे वाली साइड पे नॉर्थ, पीछे वाली साइड पे साउथ। अब प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, नॉर्थ वाली साइड पे ए वेक्टर है 4 यूनिट्स और वेस्ट वाली साइड पे बी वेक्टर है 3 यूनिट्स और ईस्ट वाली साइड पे सी वेक्टर है 8 यूनिट्स। मालूम हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी। गिवन डाटा में हमें ये दिया हुआ टू फाइंड, हमने ये करना है ए बी एंड सी। सॉल्यूशन में पहले ये फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मालूम करने का फार्मूला होता है ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। एन यहाँ पर डायरेक्शन को बता रहा है। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड की जगह 4 यूनिट आ जाएगा, 4 आ गया, और बी की जगह पे 3 आ जाएगा, ये हमें गिवन है। साइन थीटा की जगह 90 आ जाएगा। अब 90 कैसे आ गया, अगर आप गौर करें डायग्राम में, डायग्राम कुछ इस तरह से आपके पास ऊपर को वेक्टर ए था, इस साइड पे वेक्टर बी है। तो अगर आप देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। साइन 91 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, तो आंसर जो है वो ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स आ जाएगा। और वर्टिकली अपवर्ड जो एन है उसकी जगह पे वर्टिकली अपवर्ड आ जाएगा। तो फ्रॉम द राइट हैंड रूल जो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएगी। अब ये कैसे हमने मालूम किया, राइट हैंड रूल अप्लाई किया। राइट हैंड रूल अप्लाई,
जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, हमने देखा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इस साइड पे वेक्टर ए और इस साइड पे वेक्टर बी। राइट हैंड रूल ए क्रॉस बी ले रहे हैं हम, तो हम अपनी फिंगर्स जो है राइट हैंड की उनको रोटेट करेंगे बी की तरफ। अगर आप देखें तो ये आपका राइट हैंड है। जब आप रोटेट कर रहे हो फिंगर्स को कुछ इस तरह से, तो जो थंब है ए से बी की तरफ, ए वेक्टर से बी की तरफ, तो जो अंगूठा है वो ऊपर को जा रहा है। तो फ्रॉम राइट हैंड रूल जो डायरेक्शन आएगी ए क्रॉस बी की वो वर्टिकली अपवर्ड होगी, ऊपर को होगी। इसी तरह जब हम मालूम करेंगे, जब हम एक बी पार्ट में देखेंगे, बी पार्ट में उसने कहा है कि ए क्रॉस सी जो है वो मालूम करें, तो उसके लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ए क्रॉस सी इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए क्रॉस सी, ए की मैग्नीट्यूड 4 है और सी की मैग्नीट्यूड 8 और साइन और थीटा की जगह 90 आ जाएगा। अब 90 कैसे आ गया, डायग्राम पे देखें, ऊपर को ए वेक्टर है, इस साइड पे सी वेक्टर है, एंगल 90 बना तो 90 आ जाएगा। रन वर्टिकली अपवर्ड है। ये कैसे, ये अभी हम देखते हैं। सॉरी, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये कैसे आया वो भी अभी हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए देखते हैं। ए क्रॉस सी इज़ इक्वल टू 32 साइन 91 होता है, 1 आ जाएगा। अब 32 कैसे आया, 4 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। ए क्रॉस सी का जो आंसर आ गया वो 32 यूनिट्स है और वर्टिकली डाउनवर्ड है। फ्रॉम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे जब हम, तो जो ए क्रॉस सी है वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। ये ए वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। ए को रोटेट करवाएं सी की तरफ, ए वेक्टर को रोटेट करवाया सी की तरफ। तो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, ए को अपनी फिंगर्स जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको आप रोटेट करें ए की तरफ, ए से सी की तरफ, तो जो अंगूठा है वो नीचे को आ रहा होगा, तो इसीलिए उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। उसके बाद बी क्रॉस सी, उसके लिए भी वही फार्मूला आएगा। बी क्रॉस सी इज़ इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। बी की मैग्नीट्यूड 3 है, सी की मैग्नीट्यूड 8 है, साइन और थीटा की जगह 180 आ जाएगा। अब ये कैसे आ गया, अगर आप डायग्राम पे गौर करें, इस वाली साइड पे सी है और इस वाली साइड पे बी है, तो ये दोनों वेक्टर्स ही एंटी पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 180 होता है, इसीलिए 180 लगा दिया हमने थीटा की जगह पे। तो साइन 180 ज़ीरो होता है, तो सारे का सारा फैक्टर ज़ीरो आ जाएगा। तो इस केस में बी क्रॉस सी जो है वो 0 यूनिट्स होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टॉर्क और टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज़ गिवन बाय आर क्रॉस एफ, where r is the vector from the given point to the point of application of force. Consider a force F Newton acting on a point this. What is the torque in Newton meter about the origin? इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि आपने टर्निंग अफेक्ट प्रोड्यूस किया, टर्निंग अफेक्ट लगाया किसी पॉइंट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास पॉइंट है, इसके गिर्द बॉडी ने घूमना है, रीजन है, यहाँ पर आप कोई फोर्स लगा रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इस वाले हिस्से से यहाँ तक, वो कोई पोजीशन वेक्टर आर ले रहे हैं हम। यहाँ पर आप कोई परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो एफ़। अब बॉडी यहाँ पर घूमेगी तो कहता है कितना टार्क प्रोड्यूस करेगी, और वो टार्क आपने लेना है आर क्रॉस एफ़। ये टार्क का फार्मूला है, ये हमने पीछे ड्राइव भी किया था। और एफ़ जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, लगाई जाने वाली फोर्स है। आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। फोर्स की वैल्यू ये गिवन है, वो न्यूटन में है, और आर की वैल्यू ये गिवन है, ये मीटर में है। कहता है टार्क आपने मालूम करना है न्यूटन मीटर में, अबाउट दी ओरिजिन, इस ओरिजिन के गिर्द। फोर्स हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर आर भी गिवन है, टार्क अबाउट दी ओरिजिन टाओ हमने मालूम करना है। एज़ वी नो दैट सोल्यूशन में
एज वी नो दैट टॉर्क इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ आएगा। जब हम क्रॉस मालूम करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, तो हम ये वाला फार्मूला जो है वो डिटर्मिनेंट वाला तरीका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ऊपर हमने लिखना है आई, जे और के हमेशा आएगा। उसके बाद अगर आप गौर करें तो ये प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ, तो आर पहले आ रहा है, इसीलिए आर के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम पहले लिखेंगे। आई वाले के साथ 7 है तो आई के नीचे 7 आ गया, जे वाले 3 है उसका 3 आ जाएगा, और के वाले के साथ 1 है तो के नीचे 1 आ गया। इसी तरह एफ़ वाले नीचे आ जाएंगे, -3 1 5। अब डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका क्या होता है वो हमने टॉपिक में भी देखा था कि सबसे पहले हमने लिखना है आई यूनिट वेक्टर आ गया। अब ये वाली जो रो है वो भी छोड़ देनी है, और ये वाला कॉलम जो है वो भी छोड़ देना है। तो हमारे पास जो बाकी बच जाएगा वो आएगा 3 1 1 5 प्लस आई, इसके बाद माइनस जे लगाएंगे अपने पास से। अब ये वाली रो छोड़ देंगे कतार, और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये 2 डिजिट बचेंगे और ये बचेगा। तो क्या आएगा 7 5 1 -3 और ये वाला 5, और उसके बाद प्लस के आएगा, प्लस के ये वाली रो छोड़ देंगे कतार और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, तो कौन कौन से डिजिट बचेंगे, 7 3 -3 और 1 ये बच जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ यूँ आ जाएगा, टाउ इज़ इक्वल टू आई, ये वाला डिटर्मिनेंट बचा, माइनस जे ये वाला डिटर्मिनेंट, प्लस के ये वाला डिटर्मिनेंट। याद रहे प्लस का आई माइनस जे प्लस के, इसी तरह 100 ऑन चलता जाएगा। तो ये जो मक्ता मालूम करना आप लोगों को आता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया। दरमियान में माइनस हमने अपने पास से लगाना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। उसके बाद माइनस जे ये वाला, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ध्यान रहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। 35 प्लस अपने पास से लगाएंगे, माइनस अपने पास से लगाया तो 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 है, -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस के यूनिट वेक्टर, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, और दरमियान में अपने पास से माइनस लगाया तो 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आ गया, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे। 15 में से 1 निकाला, 14 आई ये वाला यूनिट वेक्टर, और 35 और 3 38 जे, और ये वाला माइनस ये आ गया, और 7 और 9 16 के यूनिट वेक्टर, साथ में न्यूटन मीटर आ गया। उसके बाद 2.13 है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ है, पास थ्रू अ पॉइंट whose position vector is this, find moment of force f about the origin। यहाँ पर हमें 2 सवाल वो पूछ रहा है, आपने एक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स गुजारी, वो किसी पॉइंट में से गुज़र रही है, जिस पॉइंट में से गुज़र रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ये, और जो फोर्स लग रही है वो ये है। अब कहता है कि आपने इसी फोर्स का जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होगा, मतलब टॉर्क होगा, इस पोजीशन वेक्टर पे लग रहा होगा, वो आपने मालूम करना है ओरिजिन के गिर्द। दूसरा वो कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स वही है जो आप पहले वाले पार्ट में लगा रहे हो, वही फोर्स अब भी लग रही है, लेकिन आपने उस पॉइंट के गिर्द टॉर्क मालूम करना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स मालूम करना है, जिसका पोजीशन वेक्टर आई प्लस के है। पहले का पोजीशन वेक्टर ये है, दूसरे वाले का ये है। गिवन डाटा में फोर्स हमें गिवन है, पोजीशन वेक्टर फर्स्ट का जो है वो ये है, R1 आई जे माइनस जे प्लस के, आई नहीं है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, तो वो ये आ जाएगा। पहले को R1 का नाम दे दिया, दूसरे को हमने R2 का नाम दे दिया।
अब यहाँ पर हमने दो टार्क मालूम करने हैं। पॉइंट ए में जो कह रहा है कि ए वाले पार्ट में कि टार्क अबाउट दी ओरिजन टाउ वन, ओरिजन के गिर्द आपने टार्क मालूम करना है, वो टाउ वन है। टार्क प्रोड्यूस करना है अबाउट दी पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज़ आर टू, जो आर टू का पोजीशन वेक्टर है उसके गिर्द हमने टार्क मालूम करना है, तो वो टाउ टू का नाम दे देते हैं उसको। अब ए पार्ट में अगर आप देखें तो वो कोई पॉइंट, ये ओरिजिन है ओ, इसका जो यहाँ पर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर है आर वन, और यहाँ पर कोई फोर्स लग रही है, तो हमने सिंपल इसके गिर्द जो है वो टार्क मालूम कर लेना है, जिस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। तो टाउ वन इज़ इक्वल टू आर वन क्रॉस एफ, तो ऊपर आई जे के आ गया, आर के कंपोनेंट आ गए और एफ़ के कंपोनेंट आ गए, और इनको किस तरह सॉल्व आउट करना है, सेम पिछले वाला जो तरीका है वो हम लगाएंगे। अब यहाँ पर ज़ीरो क्यों आया है, तो अगर आप देखें आर वाले में आई वाला कंपोनेंट नहीं है। जब आप आर वन की बात कर रहे हैं तो पीछे जाके अगर आप देखें तो आर वन की जो वैल्यू उसने दी हुई है इस क्वेश्चन में, उसमें आई वाली ज़ीरो है, तो और जो एफ़ दिया हुआ है उसमें के नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों की जगह पे ज़ीरो लगा दिया। तो ये न्यूटन मीटर टाउ वन की जो है वैल्यू आ जाएगी। ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं इससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, ये हमने पिछले प्रॉब्लम में अभी किया, आप उधर से देख के तरीका जो है वो इधर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बी पार्ट है इसका वो थोड़ा समझ लें किस तरह से किया उसने। उसने कहा कि यहाँ पर कोई पोजीशन वेक्टर था आर वन, यहाँ पे फोर्स लग रही थी। अब वो कह रहा है एक और पोजीशन वेक्टर है आर टू, ये कोई और पोजीशन वेक्टर है। अब आपने इस पॉइंट के गिर्द टार्क मालूम करना है, तो इसका मतलब है फोर्स तो यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पर हमें कोई पोजीशन वेक्टर चाहिए, ये वाली लाइन, उसको हम आर का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे फ्रॉम दी फिगर। अगर आप देखें फर्स्ट वेक्टर, पहले वेक्टर का हेड आ गया, या फिर अगर आप एक और चीज़ देखें दोबारा से, अगर आप डायग्राम पे एक और करें तो ये कोई वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये आर वन वेक्टर है, ये आर टू वेक्टर है, और ये कोई पोजीशन वेक्टर है यहाँ से, क्योंकि इसका रीजन ये है, इसके लिहाज से यहाँ पर फोर्स लग रही है। तो राइट वो हेड टू टेल रूल अप्लाई करें, पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर की टेल, फिर इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल मिलेगी और लास्ट वाले मतलब दूसरे वेक्टर के हेड के साथ हेड मिलेगा, तो ये वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। तो आर वन बराबर होगा आर टू प्लस आर, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, आर टू इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, आर इज़ इक्वल टू आर वन माइनस आर टू। आर वन की वैल्यू हमें गिवन है माइनस जे प्लस के, और माइनस, और आर टू की वैल्यू आई प्लस के है। प्लस के माइनस के कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस अंदर अप्लाई होना था, तो माइनस के हो जाना था। जवाब आ गया माइनस आई माइनस जे, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब इसी पॉइंट के गिर्द हमने टार्क मालूम करना है, वो आर टू है। वही फार्मूला लगाएंगे, आर टू इज़ इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर टू क्यों नाम दिया इसको, क्योंकि हमने बी पार्ट में मालूम कर रहे हैं। आर वन पहले को आर वन का नाम दिया था, इसको आर टू का नाम दे देंगे। और फोर्स को हमने कोई नाम नहीं दिया क्योंकि फोर्स एक ही अप्लाई कर रहे हैं, आई जे के। पहले आर आ गया, आर वाले कंपोनेंट, अब यहाँ पर के नहीं था इसलिए ज़ीरो आ गया, और एफ़ वाले में भी के नहीं है, उसकी जगह भी ज़ीरो आ जाएगा। तो आगे इसको हल करने का तरीका जो है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है। तो टाउ इज़ इक्वल टू ज़ीरो आई माइनस ज़ीरो जे प्लस थ्री के। तो सिंपल आप इसको सिर्फ थ्री के भी लिख सकते हो, और साथ में न्यूटन मीटर जो है वो टार्क का यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2.14, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हैं, जब उसका डॉट प्रोडक्ट लिया तो उसकी मैग्नीट्यूड आई 6/3 उसके बाद जब दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो उसकी मैग्नीट्यूड आई 6 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स। अब वो
वेक्टर्स के दरमियान आपने एंगल्स कहता है फाइंड करना है। दोबारा सुन लें, दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया तो मैग्नीट्यूड ये आई, क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो 6 आई, उनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है। गिवन डाटा ए डॉट बी लिया तो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई ये, क्योंकि आपको पता है ए डॉट बी जब भी हम लेते हैं तो इधर ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा आता है। तो यहाँ पर जो ए बी कॉस थीटा की जगह ये मैग्नीट्यूड है, तो इसकी जगह पे ये आ गया। इसी तरह जब आप ए क्रॉस बी लोगे तो वो बराबर आता है, दो वेक्टर्स हमने लेट कर लिए ना, कोई ए है और एक क्रॉस वो बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर है, तो ये आएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब यहाँ पर हम एन यूनिट वेक्टर नहीं लगा रहे क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसीलिए कहता है मैग्नीट्यूड का साइन लगाया, तो वो मैग्नीट्यूड गिवन है 6। और एन जो है वो डायरेक्शन के लिए होता है, तो वैसे भी जब हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो जब हम एन के गिर्द ये वाला सिंबल लगाएंगे तो एन यूनिट वेक्टर है, एन यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, इसीलिए हमने इधर एन नहीं लिखा, उसकी जगह 1 आ जाना था तो 1 नहीं लिख लिया। मालूम हमने क्या करना है, ए और बी के दरमियान एंगल मालूम करना है। सोल्यूशन ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो है ए बी कॉस थीटा है वो इसके बराबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और ए क्रॉस बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड होती है बराबर ए बी साइन थीटा। अब ये मॉड का साइन लगाया हुआ है तो यहाँ पर एन यूनिट वेक्टर के गिर्द भी यही साइन आना था, यही अलामती आनी थी, तो ये 1 के बराबर हो जाना था, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लिख लिया और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ख़त्म हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा ही आ जाएगा। अब कहता है कि ये वाली की ये जो है ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड वो 6 है, उसकी जगह पे 6 आ जाएगी, और ए बी साइन थीटा इज़ इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 2 को आपने ऊपर रखना है और इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 जो है लेफ़्ट वाली साइड लेफ़्ट वाली से डिवाइड होगी, राइट वाली साइड राइट वाली से डिवाइड होगी, तो लेफ़्ट साइड पे ए बी साइन थीटा ऊपर आएगा और नीचे ए बी कॉस थीटा। ए बी से कैंसिल हो गया और इधर ऊपर 6 है और नीचे 6 3 का जज़र है, 6 से कैंसिल हो गया, ए बी से कैंसिल हो गया, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस जो है वो टैन थीटा के बराबर होता है, और यहाँ पर 1/3 का जज़र आ जाएगा। थीटा हमने मालूम करना है, टैन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, तो जब हम टैन इन्वर्स लेंगे 1/3 के जज़र का तो वो बराबर होगा 30 डिग्री के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आ लोड लाइन ऑफ 10 न्यूटन। एक लोड लाइन है, लोड लाइन का क्या मतलब है, लोड लटकाने वाली, सामान लटकाने वाली जो लाइन ली है उसने, सस्पेंडेड फ्राम अ क्लॉथ, उसके गिर्द आपने एक क्लॉथ लटकाया हुआ है, और दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन, वो लाइन में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है, सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, और वो एक एंगल बना रही है जो 15 डिग्री का है, विद हॉरिजेंटल एट ईच एंड, दोनों एंड के साथ, दोनों जो आखिरी हिस्से हैं उनके साथ। फाइंड दी टेंशन इन दी क्लॉथ्स लाइन, कपड़े लटकाने वाली जो लाइन है उसमें टेंशन आपने बताना है कितना होगा। दोबारा सुन लें, डायग्राम में एक लोड लाइन है ये, उसके साथ आपने 10 न्यूटन का वेट लटकाया, तो वो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन वो कुछ इस तरह से हो गई, कुछ इस तरह से बेंड हो गई, ये लोड है आपके पास 10 न्यूटन का। अब इस तरह की जो डायग्राम आ रही है आपके पास, ये ले रहा है वो, यहाँ पर हम कोई एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और एक ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, और अगर आप गौर करें ये हमने वायर ली हुई थी, दोबारा से देखें कि यही जो आज अब आपके पास जो लाइन आई है ये वाली,
यहाँ पर हमने कोई एक्सिस ड्रा कर लिया, एक्स एक्सिस है, और ये हम ले लेते हैं कोई वाई एक्सिस, और नीचे को वेट लग रहा है। अब ये जो एक आएगा परपेंडिकुलर इसका, और एक ये। अब ये जो वायर थी, टेंशन धागा जो था, उसकी यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी टेंशन है कोई, इधर भी एंगल 15 है, इधर भी एंगल 15 है, क्योंकि दोनों एंड पे उसने कह दिया 15 का एंगल है। नीचे वेट है वो 10 न्यूटन है। अब ये जो टेंशन है, इसके जो कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के जो अलोंग कंपोनेंट आएगा वो टी कॉस थीटा होता है, और थीटा यहाँ पर 15 है, तो ये 15 आ जाएगा। उसी तरह जब हम इस वाले कंपोनेंट की बात करेंगे तो ये भी आ जाएगा टी कॉस 15, जो ये डायग्राम बनी है, इस डायग्राम को ये बना रहा हूँ इधर मैं। अब ये जो आएगा वाई के अलोंग वो टी साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ पर 15 है, तो इस वाले हिस्से में ये आ जाएगा, इस वाले हिस्से में। अब इसी तरह इस वाले हिस्से में भी यही आ जाएगा, टी साइन थीटा 15, थीटा की जगह 15 आ जाएगा। और एक चीज़ और आप गौर करें यहाँ पर, तो देखें टी कॉस 15 एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे का जो असर है उसको ख़त्म कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मालूम हमने क्या करना है, टेंशन टी मालूम करना है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे इक्विलिब्रियम की अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के गिर्द फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे, तो तमाम फोर्सेस का जब मजमुआ होता है एक्स के अलोंग, उनको जब हम सम करेंगे वो ज़ीरो के बराबर आएगा। हमने देखा कि एक फ़ोर्स जो लग रही है एक्स के अलोंग वो टी कॉस 15 है, और प्लस टी कॉस 15 आना था, लेकिन यहाँ पर हमने माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में है, दोनों ही ऑपोजिट हैं, और ऑपोजिट की वजह से एक के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो ये जवाब आ गया ज़ीरो के बराबर। सिमिलरली जब हम वाई के एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, तो समीशन एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर आप इस डायग्राम पे गौर करें, वाई के अलोंग एक ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, और एक ये फोर्स लग रही है, तो तीनों फोर्सेस का सम लेंगे, एक ये फोर्स आ गई वो आएगी टी साइन 15, प्लस एक ये आ जाएगी टी साइन 15 प्लस माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर मैंने माइनस डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आप इनके साथ भी नेगेटिव ले सकते हो या इसके साथ नेगेटिव ले सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है, आप इन वालों के साथ नेगेटिव ले लो या डब्ल्यू के साथ नेगेटिव ले लो, ए के साथ नेगेटिव आ जाएगा, या डब्ल्यू के साथ नेगेटिव ले लो या दोनों टी के साथ नेगेटिव ले लो, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन की वजह से हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो दैन जो हमारे पास रिलेशन बनेगा टी साइन 15 प्लस टी साइन 15 माइनस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। माइनस डब्ल्यू जो है वो इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये टी साइन 15 और टी साइन 15 टू टी साइन 15 आ जाएगा। टी हमने मालूम करना है, टू भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा और साइन 15 भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा। साइन 15 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.259। जब 0.259 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.518। जब हम 10 को 0.518 से डिवाइड करेंगे तो देन जो आंसर आएगा टी इज़ इक्वल टू 19.30 न्यूटन। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।